जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, 4 ग्रहों का जमावड़ा एक राशि पर, 4 ग्रह चतुष्ग्रह योग बना करके बैठेंगे तो वहीं साथ साथ 5 बड़े राजयोग भी बनने जा रहे हैं। जी हाँ, ये खास गोचर है, बहुत महत्वपूर्ण गोचर है शुक्र का। शुक्र जो आकर्षण, भोग विलास, ऐश्वर्य, धन, समस्त भौतिक सुख सुविधाओं, प्रेम जीवन, दाम्पत्य सुख, जीवन की समग्र सुख के कारक ग्रह शुक्राचार्य शुक्रदेव 19 मई की प्रातः 8:10 पर अपनी वर्तमान राशि मेष राशि को छोड़ करके अपनी ही राशि वृषभ राशि पर गोचर कर जाएंगे और जहां पर वो 13 जून तक विराजमान रहेंगे। इनके साथ 3 और ग्रह और विराजमान होंगे उसी राशि पर, जिसे चतुष्ग्रही नाम के योग के नाम से जाना जाता है। आइए समझते हैं ये किन मामलों में अति विशिष्ट है। क्या ये वास्तव में धन वर्षा करने वाला है? क्या ये धन वर्षा करेगा और वो धन हमें कितनी मात्रा में प्राप्त होगा? वो सुख सुविधाएं, वो भोग विलास की सामग्री हमें कितनी मात्रा में प्राप्त होने वाली है? आइए इसको समझते हैं। आपकी वृषभ राशि ये चंद्र राशि के आधार पर वीडियो है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर भी इस वीडियो को देख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए शुक्र उसके स्वामी हैं और आपका राशि अपने ही घर पर विराजमान है, साथ ही आपके 6ठे स्थान के भी स्वामी है। अब विशिष्टता इसकी समझिए और हमारे ज्योतिष के विद्यार्थी एक एक कर सारे योग नोट करते चलें। अब देखिए, यहां पर साथ में गुरु हैं, देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी हैं, एकादश स्थान के स्वामी हैं, अष्टम स्थान के स्वामी हैं और ये बैठेंगे शुक्र के साथ। शुक्र और गुरु का ये योग बड़ा जबरदस्त योग माना जाता है। इसे केदार योग और कुबेर योग के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला तो हो गया केदार योग और कुबेर योग। दूसरा अति महत्वपूर्ण योग, शुक्र जब केंद्र स्थानों में अपनी ही राशि या अपनी ही उच्च राशि पर विराजते हैं तब मालव्य पंच महापुरुष राजयोग बन जाता है। तो शुक्र यहाँ पर मालव्य पंच महापुरुष राजयोग, पहला राजयोग मालव्य पंच महापुरुष राजयोग, दूसरा केदार योग या कुबेर योग और तीसरा योग देखिए शुक्र और सूर्य। सूर्य यहाँ पर विराजमान है 14 मई से ही। तो शुक्र और सूर्य का ये योग कलानिधि योग के नाम से जाना जाता है। शुक्र कला के कारक हैं, सूर्य ज्ञान के कारक हैं। तो ये दोनों कला और ज्ञान साथ मिलेंगे तो कलानिधि योग बन जाएगा। और तीसरा और महत्वपूर्ण चौथा जो योग है वो बुध 31 मई को आकर यहाँ विराजमान होंगे। तो शुक्र और बुध का ये योग लक्ष्मी नारायण योग के रूप में जाना जाता है। शुक्र है, शुक्र के जो प्रतिनिधि देवी है माँ लक्ष्मी है और बुध के प्रतिनिधि देवता भगवान विष्णु हैं। तो लक्ष्मी और नारायण दोनों आपकी राशि पर विराजमान हो रहे हैं। आपकी ही राशि पर जब इतने ग्रह योग बैठेंगे और इतने बड़े बड़े योगा योग बनेंगे, उसका परिणाम किस रूप में आपके सामने आएगा? पहला तो आप जान लीजिए कि आपके व्यक्तित्व का आकर्षण बढ़ने वाला है। आप अपने व्यक्तित्व को सजाएंगे, संवारेंगे। आप सौंदर्य प्रसाधन सामग्रियों के माध्यम से, नए वस्त्राभूषण के माध्यम से अपने व्यक्तित्व को बहुत निखारने का प्रयास करेंगे ही करेंगे। व्यक्तित्व में एक विशेष निखार, व्यक्तित्व में एक विशेष आकर्षण आपको प्राप्त होगा। दूसरा, यहां पर बैठ करके ऐसे जातक जो कलाओं से जुड़े हुए हैं, जो गीत संगीत कला इन सब से जुड़े हुए हैं, गायन वादन से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हुए, चाहे यूट्यूबर हो या फेसबुक पे हो, इंस्टा पे जो काम करते हैं, उन सब को इस गोचर का सर्वोत्तम लाभ मिलने वाला है। आप अभी तक परेशान थे कि आपके व्यूज नहीं आ रहे हैं, व्यूअर्स कम हो रहे हैं। कारण ये था कि बुध और शुक्र सब पाप प्रभाव में थे। अब सब उस पाप प्रभाव से बाहर आ रहे हैं। यहां पर जब इन प्रभाव से बाहर आ जाएंगे, शनि की दृष्टि थी इसके पहले शुक्र पर, बुध पर, सब पे दृष्टियां थी, अब ये सब से बाहर आ रहे हैं। तो अचानक से ये कुछ हाल आएगा सोशल मीडिया के क्षेत्र में और आपको भरपूर उसका लाभ मिलेगा, बशर्ते कि कला दक्षता इसके लाभ में खूब होनी चाहिए। तो इसका लाभ आपको प्राप्त होगा। व्यापार व्यवसाय जबरदस्त उच्चता को प्राप्त होगा।
अगर आप कपड़े से संबंधित व्यापार व्यवसाय करते हैं या कोई डिजाइनिंग से संबंधित, आप आर्ट्स के फील्ड में कोई आपका व्यापार व्यवसाय, वो सब आपका जबरदस्त लाभ आपको प्राप्त होने वाला है। और वास्तव में ये चूंकि आईएएस गुरु बैठेंगे यहाँ पे साथ में, और लक्ष्मी तो एक विशेष प्रकार का लक्ष्मी योग भी बन रहा है, और ये जबरदस्त आपको लाभ प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। धन वर्षा खूब होगी, बशर्ते आपको अपने ज्ञान को, चूंकि गुरु ज्ञान का कारक है, सूर्य भी ज्ञान के कारक माने जाते हैं, समस्त ज्ञान यहीं से निश्चित होते हैं। तो कुल मिलाकर के इस का लाभ आपको, जो दक्ष लोग हैं, स्किल्ड लोग हैं, अपने अपने क्षेत्र में जो योग्य लोग हैं, उनको खूब लाभ प्राप्त होगा। जैसे इसको इस तरह समझिए, जैसे बारिश होती है, मूसलाधार बारिश हो रही है, और आप उस बारिश को संचय करने का, उस बारिश को रोकने का, उस बारिश के पानी को इकट्ठा करने का कोई प्रयास नहीं करते हैं, तो बारिश होगी और बह जाएगी, आपको कोई लाभ इसको प्राप्त नहीं होगा। लेकिन यदि आप पात्र रख देते हैं उस बारिश में, तो पानी इकट्ठा हो जाता है, लाभ प्राप्त हो जाता है। अब पात्र जितना बड़ा होगा उतनी मात्रा में आपको लाभ होगा। चतुर किसान क्या करते हैं, बारिश के दौरान अपने खेत की चौबंदी कर देते हैं, पानी कहीं इधर उधर बाहर न चला जाए, इसलिए पानी इकट्ठा करके फिर उसमें खेती कर लेते हैं। ऐसे ही हमको करना है। जब इतना शुभ गोचर आया है, इतना जबरदस्त योगा योग बने हैं, तो हमें नेटफ्लिक्स पे मूवी देखते हुए समय नहीं गुजारना है, हमें रील देखते हुए समय नहीं गुजारना है। हम अपने समय का उच्चतम सदुपयोग करेंगे और अपनी योग्यता क्षमता के अनुसार जबरदस्त लाभ करेंगे, और इस योग का सर्वोत्तम लाभ लेते हुए धन जो वर्षा करेंगे यहाँ पर मां लक्ष्मी और मां अन्नपूर्णा, उसका सर्वोत्तम लाभ लेंगे। अब यहाँ पर ध्यान रहे कि शुक्र यहाँ पर अस्त भी रहेंगे, परिणामों में कभी भी आ सकती है, लेकिन इस वीडियो के अंत में हम कुछ ऐसे उपायों की भी चर्चा करेंगे जिससे शुक्र के अस्त होने का जो दुष्प्रभाव है बिल्कुल आपको प्राप्त नहीं होगा। वो बहुत विशिष्ट उपाय हैं, हमारे 25-26 वर्ष के ज्योतिष कैरियर का एक निष्कर्ष है, और इसे हजारों हजार लोगों पर आजमाया हुआ है, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। शुक्र का ये लाभ चूंकि सप्तम पर भी सभी ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी, फलतः व्यापार व्यवसाय जबरदस्त, गृहस्थ सुख बहुत जबरदस्त, लेकिन अपने स्वेच्छाचारिता पर आपको नियंत्रण लगाना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र और सूर्य यहाँ पर साथ साथ बैठे हुए हैं। शुक्र को जब, और कृत्तिका नक्षत्र पर भी, हम नक्षत्रों पर भी आएंगे, तो कृत्तिका नक्षत्र पर जब शुक्र इस समय गोचर कर रहे हैं, तो थोड़ा सा काम वासनाओं के प्रति आपको सावधान रहना पड़ेगा, कहीं इधर उधर नजरें नहीं लगानी है। गृहस्थ तभी आपका बरकरार रहेगा, क्योंकि सूर्य की भी दृष्टि बढ़ रही है, तो हो सकता है कि आपके स्वेच्छाचारिता के कारण, आपकी उच्छृंखलता के कारण, आपके गलत आचरण के कारण घर में कलह हो सकती है। यद्यपि गुरु की दृष्टियां चीजों को संभाल लेंगी, कोई परेशानी की बात नहीं, बस थोड़ा सा आप अपने से भी अपने आप को अपना प्रयास करना है आपको। दूसरे, अब यहाँ पर सुख स्थान के स्वामी बैठे हुए हैं शुक्र के साथ, तो सुखेश बैठे हुए हैं, सुखेश, पंचमेश, आयेश, सब की युति यहां पर हो रही, अत्यंत श्रेष्ठ गोचर है, और जबरदस्त लाभ आपको प्राप्त होकर ही रहेगा, बशर्ते आपको प्रयास जबरदस्त आपको करना होगा यहाँ पर, क्योंकि आपके तृतीय स्थान के स्वामी चंद्रमा है, उनके भी नक्षत्र पर आएंगे शुक्रदेव, रोहिणी नक्षत्र पर, फलतः पराक्रम पुरुषार्थ को उच्च करना होगा। इसीलिए बार बार मैं इस चीज को फोकस कर रहा हूं। आपके लिए बहुत अच्छा गोचर है, पराक्रम में वृद्धि होगी, स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा, सरकारी नौकरी कर रहे हैं वहां से भी लाभ आपको प्राप्त होंगे, प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं बड़े प्रोजेक्ट आपको प्राप्त हो सकते हैं, प्रमोशन आदि की संभावना बनती हुई यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि आपके एकादश से शुक्र के साथ बैठे हैं लग्न में, तो प्रमोशन आपका हो सकता है, चाहे प्राइवेट नौकरी कर रहे हो, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, वहां से पिता का सुख सहयोग प्राप्त होगा, उच्चाधिकारियों से आपकी बनेगी, उच्चाधिकारियों का आपको सहयोग प्राप्त होगा, धन आगमन की बहुत प्रबल संभावना, पदोन्नति की, प्रमोशन की प्रबल संभावना, लेकिन आपको बुरे कार्यों से स्वयं को बचाना होगा। अपने आप को बुरे कार्यों से बचा लेंगे, गलत सोहबत से बचा लेंगे, इस गोचर का सर्वोत्तम लाभ आपको प्राप्त होगा। अब आइए हम थोड़ा सा बढ़ते हैं नक्षत्रों की तरफ। तो पहले 27 मई तक कृत्तिका नक्षत्र पर गोचर करेंगे। कृत्तिका नक्षत्र के स्वामी सूर्य होते हैं, सूर्य 7वें सूर्य के बैठे हुए हैं, और सूर्य शुक्र के साथ बैठे हुए हैं, और सुख स्थान के स्वामी, फलतः सुख में वृद्धि हो रही है। अचल संपत्ति, भूमि का जबरदस्त लाभ आपको हो सकता है, प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी से आपको बहुत लाभ हो, अचल संपत्ति से, आप प्रॉपर्टी डीलर हैं वहां से लाभ मिल सकता है, रियल एस्टेट में काम करते हैं वहां काम आपको प्राप्त हो सकता है, सरकारी क्षेत्र से जुड़ करके काम करते हैं, जबरदस्त लाभ आपको प्राप्त होगा। आपको भूमि का, भवन का, वाहन का, सबका लाभ कराते हुए ये गोचर दिख रहा है।
बशर्ते कि प्रयास आपको उच्चतम स्तर पे करना है। कृत्तिका नक्षत्र के बाद आएंगे 7 जून तक रोहिणी नक्षत्र पर रहेंगे। रोहिणी नक्षत्र के स्वामी है चंद्रमा, और चंद्रमा आपके पराक्रम स्थान के स्वामी है, भाई बहनों के स्वामी है, एंगर सिबलिंग्स के स्वामी है। तो यहाँ पे पराक्रम पुरुषार्थ आपको बढ़ाना होगा। ठीक है, पराक्रम पुरुषार्थ अगर आप बढ़ा ले गए तो चूंकि यहाँ पर इतना जबरदस्त योग बना हुआ है लग्न पे, जबरदस्त आपको लाभ प्राप्त होगा। रोहिणी नक्षत्र के बाद 17 जून के बाद ये 18 जून तक योग रहेगा। मृगशिरा नक्षत्र पर गोचर करेंगे, और मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी मंगल हैं, और मंगल 1 जून से आपके यहाँ पे गोचरेंगे। इसके पहले आपके लाभ स्थान पर गोचर कर रहे हैं, यहाँ पर अंगारक योग बनाकर गोचर कर रहे हैं। तो 1 जून तक आय स्थान में खूब वृद्धि करेंगे, लेकिन 1 जून के बाद व्यय की संभावना, हालांकि उनका अपना ही घर है, विपरीत राजयोग बना करके यहाँ बैठेंगे, फिर भी आप अपने व्यय को, अपने खर्च को थोड़ा नियंत्रण में रखें, क्योंकि भोग वृत्ति बढ़ेगी। सुख संसाधनों पर, भौतिक सुख संसाधनों पर खर्च करने की प्रवृत्ति आपकी बढ़ जाएगी। और 1 जून के बाद जब मंगल यहाँ आएंगे तो थोड़ी सी वो प्रवृत्ति और बढ़ जाएगी। तो क्या करना चाहिए? पहले तो जो एक्सेस आपके व्यय हैं, खर्चे हैं, उन पर आपको नियंत्रण करना चाहिए। दूसरे, जो विदेश से जुड़े हुए लोग हैं, 1 जून के बाद उनको लाभ मिल सकता है। फॉरेन से जो लोग जुड़े हुए हैं, फॉरेन ट्रेवल करना चाहते हैं, चाहे एजुकेशन के लिए करना चाहते हैं, या आप नौकरी करना चाहते हैं, बिजनेस के लिए जाना चाहते हैं, वो सारे ट्रेवल्स आपके लिए बहुत 1 जून के बाद स्थिति बहुत नियंत्रण में आ जाएगी, और 18 जून तक ये आपके साथ चलता रहेगा। हालांकि 7 जून तक और प्रबल स्थिति आ जाएगी जब मृगशिरा नक्षत्र पर ही गोचर करने लगेंगे। तो बड़ा अच्छा ये गोचर रहेगा आपके लिए, हर दृष्टि से बहुत शुभ रहेगा। हम उपाय पर आते हैं। उपाय इस बार का बहुत विशिष्ट है। पहले तो शुक्र के अस्त होने के कारण प्रभाव में कमी ना आ जाए, इसलिए ये उपाय, आप 2 उपाय, विशिष्ट उपाय आपको करने होंगे। पहला, नहाए जब आप स्नान करें सुबह, तो नहाने के पानी में आधा कप या 10-20 ml कच्चा दूध उसमें मिला लीजिए। पका हुआ मतलब गर्म किया हुआ दूध ना हो, कच्चा दूध हो, उसमें मिला करके उससे स्नान कर लीजिए। उपाय नंबर 1। दूसरा उपाय नोट करिए, चावल, सफेद रंग का चावल, अर्थात बिना रंगा हुआ चावल और बिना टूटा हुआ चावल, वो टूटा हुआ भी ना हो, वो चावल इकट्ठा कर लीजिए आप, उसे किसी देवी मंदिर में दान कर दीजिए। शुक्रवार को दान कर देंगे और बहुत अच्छा है, सोमवार को भी करेंगे तो भी बहुत अच्छा है, किसी अन्य भी दिन करेंगे तो भी अच्छा है। शुक्रवार सोमवार विशेष लाभ उसका प्राप्त होगा। और इसी में से थोड़े चावल प्रतिदिन पक्षियों को आप दाने दीजिए, यही चावल खाएं, और ये आप 13 जून तक करते रहेंगे। तो शुक्र जो अस्त है उसका दुष्प्रभाव बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, और शुक्र आपको सर्वोत्तम परिणाम देंगे। अस्त होते हुए भी उदय की तरह ही परिणाम देंगे। और मालव्य राजयोग चूंकि आपको बना हुआ है, फलतः खूब भोग विलास ऐश्वर्य की सामग्रियां खूब इकट्ठा होंगी। धन आगमन, धन संचयन प्रबल मात्रा में होता हुआ दिख रहा है, बशर्ते आप अपने आप को उस योग्य बना लें, उस दिशा में प्रयास करेंगे, बहुत शानदार आपका ये गोचर जाएगा। वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, आपके काम का लगा हो, हमारा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, और कमेंट में बहुत प्रेम से जय सिया राम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरा विशेष आग्रह है आपसे। चैनल पर नए हैं या अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।